टू पेज एस्ट्रोनॉमी पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे जून महीने के राशिफल की और आज बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, कारोबार के लिहाज से, आय के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से और स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज के लिहाज से। तो ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, ये है जून महीने की कुंडली मिथुन राशि के जातकों के लिए। केतु चौथे भाव में है, ये गोचर अच्छा नहीं है। शनि 9वें भाव में है, न्यूट्रल मान के चलेंगे। अष्टम 12 का गोचर ज्यादा खराब होता है, या दूसरे भाव में शनि चले जाते हैं तो 7.5 ही चली जाती है, चौथे भाव में चले जाते हैं तो ढैया चली जाती है, अष्टम में ढैया चली जाती है, 12वें में 7.5 ही चली जाती है। लेकिन 9वें भाव में हम न्यूट्रल मान के चलेंगे, बहुत ज्यादा खराब नहीं मानेंगे इसको। और राहु का गोचर अच्छा है, मंगल का गोचर अच्छा है, चंद्रमा का गोचर यहाँ पर अच्छा है, गुरु सूर्य बुध शुक्र, इनमें से शुक्र का गोचर अच्छा है। ये तीनों प्लैनेट जो है वो अच्छे गोचर में नहीं है, क्योंकि ये 12वां भाव आपके व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, खर्चे का भाव है। ये इस भाव में इतने सारे प्लैनेट्स का आना अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्थिति बदलेगी। सबसे पहले 1 जून को मंगल यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, 11वें भाव में आएंगे। ये बहुत अच्छा गोचर है, यहाँ पर वृद्धि का भाव है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, मजबूती के साथ काम करेंगे यहाँ पर मंगल। अब यहाँ पर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 12 जून को और यहाँ पर आ जाएंगे। ये गोचर पहले भी अच्छा था, लेकिन ये ज्यादा बेटर हो जाएगा। राशि के ऊपर से गोचर करेंगे, ये उसके अपने मित्र की राशि है। हालांकि अपनी राशि में थे, लेकिन यहाँ पर मित्र की राशि में है। इसके बाद बुध का गोचर होगा 14 जून को। बुध यहाँ पर आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, लेकिन बुध चूंकि दूसरे भाव में अच्छा फल करते हैं, इसलिए ये गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके बाद सूर्य 14 जून को यहाँ पर आएंगे और ये यहाँ पर केंद्र में आ जाएंगे। अब इतने सारे ग्रह का 12वें में बैठना अच्छा नहीं था, लेकिन यदि हम कंपेयर करें तो 12वें के बजाय केंद्र में बैठना, राशि के ऊपर से बैठना ज्यादा बेटर है। अब गुरु यहीं पर रहेंगे, गुरु का गोचर नहीं होगा और ये स्थिति रहेगी मिड ऑफ द जून आपकी कुंडली में चार्ट की, ग्रहों की। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये कर्म का भाव है, ये आय का भाव है। आय भाव का स्वामी पहले ही दिन आकर आय भाव में बैठ गया मजबूती के साथ, यहाँ पर गोचर भी शुभ होता है। और चूंकि धन भाव का स्वामी पहले ही दिन कर्म स्थान में है, तो निश्चित तौर पर कर्म के जरिए धन आएगा। अब यहाँ पर स्थिति यह है कि राहु यहाँ पर बैठकर कर्म भाव में धन भाव को देख भी रहे हैं, और धन भाव का स्वामी आकर राहु के साथ ही बैठ गया। मंगल आय भाव के स्वामी होकर यहाँ आ गए। तो जिनका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, वहां पर चीजें ज्यादा पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। कारण यह है कि इस भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया, गुरु इस भाव के स्वामी है, और इस भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना यानी कि कारोबार का संबंध विदेश से बन गया। यानी कि जो लोग इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, जो फॉरेक्स का काम कर रहे हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, जो एमएनसीज में काम करते हैं, उनके लिए समय थोड़ा सा अच्छा है, उनके लिए चीजें बेटर होंगी। राहु वैसे भी टेक्निकल लाइंस के कारक है, राहु वैसे भी विदेश से संबंध रखते हैं। तो जिनका काम टेक्निकल है, जिनका काम ऐसा है जहां पर तकनीक बहुत का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, वहां पर चीजें बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि राहु यहाँ पर अच्छे गोचर में है और यहाँ पर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, राहु का यहाँ पर होना और इस भाव के स्वामी का 12वें चले जाना, अपने से तीसरे चले जाना, एक तरीके से अच्छा हो गया। आगे देखते हैं। और गुरु यहाँ पर चूंकि इस भाव के स्वामी है, गुरु इस भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। देखिए, ये छठा भाव है, ये लगन से छठा है, लेकिन इस भाव से यदि काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस भाव का भाग्य है। कोई भी ग्रह कुंडली का खराब नहीं होता। जो यहां पर छठा है वो इस भाव का 9th है, जो यहां पर अष्टम है वो इस भाव का पंचम है। तो एक भाव से संबंधित नेगेटिव फल देगा तो दूसरे भाव से संबंधित पॉजिटिव भी दे देगा। तो पॉजिटिव चीजों की तरफ यदि हम ज्यादा देखेंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी निकलती हैं कुंडली में। डराने वाली एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए, तो चीजें इस तरह से ज्यादा बेटर रहेंगी आपको। अब देखते हैं कर्म और आय की स्थिति हो गई, और अब देखते हैं आपकी रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप भाव के स्वामी यहाँ पर गुरु बनते हैं। अब यहाँ पर गुरु अच्छी स्थिति में नहीं गए, कहां गए? 1 2 3 4 5 6, अपने भाव से छठे चले गए। इसके ऊपर केतु की दृष्टि आ गई। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, यहां पर जाना अच्छा नहीं है। उससे पहले सूर्य के साथ थे, सूर्य तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरा भाव अच्छा भाव नहीं होता, उसको उपाच्य भाव कहते हैं। तीसरे भाव के स्वामी के साथ केतु की दृष्टि के साथ 14 तारीख तक यही रहेंगे। तो पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू होगा। सबसे पहले तो ये देखिए, पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू हो सकता है। दूसरा, क्योंकि ये छठा है, 1 2 3 4 5 6,
सातवें से छठा चला गया, पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू। सातवें से छठे जाना, पार्टनर के साथ कंट्रोवर्सी, पार्टनर के साथ विवाद। तो ये चीजें हो सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यही क्या करेगा, आपकी हेल्थ के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो पार्टनर की बात थी, पार्टनर के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाने में कमी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये दो ग्रह जो है बुध शुक्र दोनों पॉजिटिव है, सीधी दृष्टि दे रहे हैं, ये थोड़ी सी मदद करेंगे। 14 जून के बाद अपना टेम्परामेंट जरूर कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि राहु का केंद्रीय प्रभाव, केतु का केंद्रीय प्रभाव, सूर्य का केंद्रीय प्रभाव, तीन जो नेगेटिव प्लैनेट है वो केंद्र में आ गए। अब सूर्य क्या करते हैं, जब लगन में आते हैं, राशि के ऊपर से आते हैं, तो वो आपको एरोगेंट बना देते हैं। सामने वाले की बात आप सुनते नहीं हो, अपनी बात ज्यादा कहते हो, आपको लगता है कि आपका व्यू पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। तो कोशिश करिए कि 14 जून के बाद सामने वाले को स्पेस दीजिए, बात सुनिए, फिर रिएक्ट करिए, नहीं तो चीजें बिगड़ सकती हैं। रिलेशनशिप में भी, आपके कारोबार में भी, आपके जॉब पे भी, आपकी नौकरी पे भी, जहां पर भी आप काम करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी, क्योंकि सूर्य यहां पर एरोगेंस बनाने का काम करते हैं। इससे बचना पड़ेगा अपने आप को। और लेकिन यहां पर यदि हेल्थ की बात करें तो यहां पर गुरु गए थे 12वें, लेकिन दृष्टि कहां पर है, छठे पर। तो यहां पर हेल्थ भाव को प्रोटेक्ट करके राहु इस भाव को देख रहे थे, राहु की दृष्टि इस भाव के ऊपर है, लेकिन गुरु ने जब इस भाव को दृष्टि दी तो ये दृष्टि न्यूट्रल हो गई। तो आपकी हेल्थ के लिए ये गुरु का यहां पर होना अच्छा हो गया। बहुत सारी चीजें हैं, यदि हम इसको नेगेटिव इंटरप्रिटेशन में करेंगे तो नेगेटिव आएंगी, लेकिन यदि हम पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन में करेंगे तो पॉजिटिव आएंगी। तो धन सेहत के लिहाज से चीजें अच्छी हैं। सूर्य लगन के कारक होते हैं, सूर्य का राशि के ऊपर से बैठ जाना वो भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य हालांकि आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी है, पराक्रम भाव के स्वामी है, लेकिन चूंकि सूर्य हेल्थ के भी कारक हैं, तो यहां पर सूर्य हेल्थ को भी स्टेबिलिटी देंगे। दो शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हैं, राशि के ऊपर से बैठे हैं, वो भी आपको मजबूत करेंगे। बुध राशि के स्वामी भी हैं, वो भी मजबूती देंगे। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं इस कुंडली में। हेल्थ के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इस भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। केतु हालांकि इस भाव को देखते थे, लेकिन यही बात की गुरु ने यहां पर भी न्यूट्रल कर दिया। छठा आठवां गुरु ने 12वें भाव में बैठकर न्यूट्रल किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं। यदि हम देखें जो जिनका आपस में कमिटमेंट है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनके लिए समय अच्छा है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र ही रोमांस के कारक भी है, वो आकर राशि के ऊपर से बैठ गए, तो उनके लिए समय अच्छा है। उनको जो है वो अच्छा समय बिताने को मिल सकता है। अपने पार्टनर के साथ मूवी जा सकते हैं, डिनर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ये चीज़ें आप जून में देखेंगे कि आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए समय इसलिए अच्छा है क्योंकि बुध राशि के स्वामी भी है, बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक भी हैं, गुरु अप्लाइड नॉलेज के कारक हैं, बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं, शुक्र साथ में है। तो जो लोग विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। यदि आप किसी दूसरी हायर स्टडीज़ में किसी दूसरे प्रदेश में जाना चाहते हो, वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स का जून का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। ये मिथुन राशि के जातकों का जून महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।